आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है योगिनी की, वो रहस्यमयी देवियां जो हिंदू धर्म के तंत्र में बहुत खास जगह रखती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे धर्म में ऐसी देवियां हैं जो रात में प्रकट होती हैं, जो साधकों की मदद करती हैं और जो अपार शक्तियां देती हैं? आज मैं आपको उनकी पूरी कहानी बताऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं योगिनी शब्द का मतलब क्या है। योग मतलब जुड़ना और योगिनी मतलब वो दिव्य स्त्री शक्ति जो हमें भगवान से जुड़ती है। आसान भाषा में कहूं तो योगिनी वो देवियां हैं जो हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच पुल बनाती हैं, वो हमें रास्ता दिखाती हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है, योगिनी एक नहीं बल्कि 64 योगिनी हैं। हाँ, पूरी 64 योगिनियां, और हर एक की अपनी खास ताकत है। कुछ योगिनियां हमारी रक्षा करती हैं, कुछ हमें धन देती हैं, कुछ हमें ज्ञान देती हैं और कुछ हमें युद्ध में जीत दिलाती हैं। हिंदू धर्म में योगिनी को माता काली या दुर्गा का रूप माना जाता है। वो पृथ्वी पर स्त्री शक्ति के रूप में आती हैं। प्राचीन समय में लोग इन्हें जागृत स्त्री कहते थे, क्योंकि ये वो महिलाएं थी जिन्होंने अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लिया था। आज की भाषा में कहें तो ये सुपर वुमन थीं। अब बात करते हैं कि योगिनी की कहानी कैसे शुरू हुई। हमारे पुराणों में एक बहुत रोचक कथा है। एक बार देवी पार्वती को राक्षसों से लड़ना पड़ा। राक्षस बहुत ताकतवर थे और उनकी पूरी सेना थी। तब देवी ने अपनी शक्ति से 64 योगिनियों को प्रकट किया। हर योगिनी एक खास ताकत लेकर आई और उन्होंने मिलकर राक्षसों को हरा दिया। ये योगिनियां ब्रह्मांड की 64 अलग अलग शक्तियों का प्रतीक हैं। कुछ मुख्य योगिनियां हैं। बहिर्वा योगिनी, ये रक्षा करने वाली देवी हैं। जो साधक इनकी पूजा करता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंडिका योगिनी, ये युद्ध की देवी हैं। जो लोग किसी मुश्किल से लड़ रहे हैं वो इनसे मदद मांगते हैं। कमला योगिनी, ये धन और समृद्धि की देवी हैं। इनकी कृपा से घर में लक्ष्मी का वास होता है। तंत्र के पुराने ग्रंथों में लिखा है कि योगिनियां शिव की पूजा में देवी की मदद करती हैं। वो हमेशा देवी के साथ रहती हैं। एक और मजेदार कहानी है। कहते हैं कि योगिनी कभी कभी साधकों के सामने प्रकट होती हैं, लेकिन वो पहले टेस्ट लेती हैं। एक बार एक साधक हिमालय में तपस्या कर रहा था। रात के समय उसके सामने एक सुंदर महिला आई। साधक समझ गया कि ये कोई परीक्षा है। उसने आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान नहीं तोड़ा। महिला दरअसल योगिनी थी। उसने देखा कि साधक का मन साफ है। उसने साधक को आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। अगले दिन साधक को अपने ध्यान में बहुत गहरा अनुभव हुआ। ये कहानी सिखाती है कि योगिनी की कृपा तभी मिलती है जब हमारा इरादा शुद्ध हो। अब बात करते हैं योगिनी मंदिरों की। भारत में आज भी कई प्राचीन योगिनी मंदिर हैं। ये मंदिर 8वीं से 12वीं सदी में बनाए गए थे और इनकी खासियत ये है कि ये गोलाकार के हैं, क्योंकि गोल आकार ब्रह्मांड की ऊर्जा को दर्शाता है। जैसे पृथ्वी गोल है, सूरज गोल है, वैसे ही ये मंदिर भी गोल बनाए गए। सबसे फेमस मंदिर है ओडिशा का हीरापुर 64 योगिनी मंदिर। यहाँ 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। हर मूर्ति अलग है। कोई नाच रही है, कोई ध्यान में बैठी है, कोई हथियार पकड़े खड़ी है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें कोई छत नहीं है, खुला आसमान है। क्यों? क्योंकि आसमान की दिव्य ऊर्जा सीधे मंदिर में आनी चाहिए। एक और खास मंदिर है मध्य प्रदेश में मोरेना योगिनी मंदिर। यहाँ की योगिनियां थोड़ी अलग हैं। उनके जानवरों के सिर हैं, शेर, हाथी, घोड़ा। ये प्रकृति की जंगली शक्ति को दिखाता है। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि इन मंदिरों में डरावनी चीजें होती थीं। कुछ लोगों को लगता था कि यहाँ बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन ये सब अफवाह थी। असली बात ये थी कि ये मंदिर तांत्रिक साधकों के लिए खास जगह थे। यहाँ वो ध्यान करते थे, मंत्र जप करते थे और योगिनी की पूजा करते थे। आज भी बहुत से लोग इन मंदिरों में जाते हैं और उन्हें वहां एक खास शांति महसूस होती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति मौजूद हो। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, योगिनी साधना। साधना मतलब पूजा और ध्यान की एक खास विधि। योगिनी साधना तंत्र का एक गहरा अभ्यास है। इसमें सबसे पहले कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी हमारे शरीर में सोई हुई ऊर्जा है। जब ये जागती है तो हमारे 7 चक्र खुलते हैं। चक्र मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। योगिनी साधना में साधक विशेष मंत्रों का जाप करता है, जैसे नवाण मंत्र। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। साधक भैरव की पूजा भी करता है। भैरव भगवान शिव का एक रूप है। योगिनियां भैरव की साथी मानी जाती हैं। अब सवाल ये है कि योगिनी साधना से क्या मिलता है। पहली चीज, आंतरिक शक्ति। साधक की अंदर की ताकत बढ़ती है, उसका मन मजबूत होता है, वो डर से ऊपर उठता है। दूसरी चीज, सिद्धियां। साधक को विशेष क्षमताएं मिलती हैं, जैसे अंतर्दृष्टि मतलब चीजों को गहराई से समझना,
कुछ साधक भविष्य की झलक भी देख पाते हैं। तीसरी चीज, तत्वों पर नियंत्रण। पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। योगिनी साधना से इन पर नियंत्रण मिलता है। चौथी चीज, जीवन में बदलाव। साधक का जीवन सकारात्मक तरीके से बदलता है। करियर में सफलता मिलती है, परिवार में सुख आता है, धन की कमी नहीं रहती। योगिनी साधना से साधक को सुरक्षा भी मिलती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, योगिनी साधना कोई खेल नहीं है, ये बहुत गंभीर चीज है। ये साधना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में तैयार हैं। अगर कोई बिना तैयारी के ये साधना करे तो उल्टा असर हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि पहले बुनियादी चीजें सीखें। पहले साधारण योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान लगाएं, भक्ति से शुरुआत करें और सबसे जरूरी बात, एक अच्छा गुरु ढूंढें। बिना गुरु के ये साधना करना खतरनाक हो सकता है। गुरु ही बता सकता है कि आप तैयार हैं या नहीं। अब बात करते हैं आज के समय की। हम कलयुग में जी रहे हैं। ये वो युग है जहां बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम। लोग भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, आध्यात्मिकता खो रही है। लेकिन पुराणों में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कलयुग में साधना का फल बहुत जल्दी मिलता है। पहले सतयुग में किसी साधक को हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन आज कलयुग में एक माला मंत्र जपने से वो फल मिल सकता है। क्योंकि कलयुग में भगवान की कृपा ज्यादा है। वो जानते हैं कि ये मुश्किल समय है, इसलिए वो जल्दी सुनते हैं। योगिनी साधना आज के समय में बहुत काम की है। पहला कारण, स्त्री शक्ति का सम्मान। आज की दुनिया में औरतों के साथ बहुत गलत होता है। योगिनी साधना हमें सिखाती है कि स्त्री शक्ति का सम्मान करना जरूरी है। हर औरत में देवी का अंश है। दूसरा कारण, मानसिक शांति। आज हर कोई स्ट्रेस में है, डिप्रेशन, चिंता, डर, ये सब आम हो गया है। योगिनी साधना से मन को शांति मिलती है। तीसरा कारण, आत्मविश्वास। योगिनी साधना से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, वो अपनी क्षमताओं को पहचानता है। चौथा कारण, रिश्तों में सुधार। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, परिवार में प्यार बढ़ता है। आज बहुत से लोग योगिनी मंदिरों में जा रहे हैं, वो वहां ध्यान करते हैं और उन्हें वहां की ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें योगिनी के दर्शन हुए, सपने में या ध्यान में। उन्हें लगा जैसे कोई उनका मार्गदर्शन कर रहा है। ये सब तभी होता है जब हमारी भक्ति सच्ची हो, जब हमारा इरादा शुद्ध हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल से इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे पूजा किया जाता है और मंत्र क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी, जय योगिनी माता।